हेलो। हेलो। राम सिंह बोल रहे भाई साहब? हाँ जी। राम सिंह भाई, राम राम। राम राम। कौन, कितने बोलो जी आप? जयपुर से। जयपुर? हाँ जी। अच्छा, मतलब वो आपका मतलब नो लालो स्टेट राजस्थान है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलो। मैंने पूछा था एक दिन भी, मैंने देखा था इसमें मोबाइल में कि वो कोई महाराज है, नितिन दास महाराज, हाँ है ना? वो मतलब बता रहे थे तो नंबर थे नीचे ये। हाँ। अच्छा, मैं सोचा महाराज जी के हैं तो आपके। मेरे हैं। अच्छा अच्छा, तो आप महाराज जी से जुड़ रहे हो? हाँ जी। अभी जुड़े हो पहले? हाँ, दो ढाई साल हो गए। अच्छा अच्छा, इससे पहले जी? हैं? इससे पहले? इससे पहले रामपाल जी महाराज से जुड़े थे। अच्छा अच्छा। मैं तो एक वो सुन रहा था भाई साहब, हम्म। जैसे एक लाइन थी, महाराज जी कह रहे थे, हम्म। अब भाई जैसे कोई पंडित बाँच रहा था गरुड़ पुराण, हम्म। है ना? वो मर गया, वो मर गया आपका दादा वगैरह। हम्म। और जो कि बोलो वो तो मरता नहीं भाई, शरीर मरे हम्म। है ना? जी। तो बात तो ठीक है, हम्म। पर शरीर तो उसका मरे है ना, जो जिसने ये पता लग गया जागृत स्वप्न सुषुप्ति थी परे हो लिया, जो ठीक है। हम्म। और जो समाज में रहते हुए जी, जिस तरह समाज में काम कर रहा है हम्म। कोई भी, जैसे आप अपने परिवार का काम कर रहे हो, हम्म। और आप मतलब एक भजन बंदगी थी जुड़ गया, हम्म। राम राम जी राम राम, तो इसमें कोई यह दिक्कत थोड़ी है कि आप मतलब काम नहीं कर सकता। सही। लेकिन आपने जैसे आप काम कर रहे हो, हम्म। तो जैसे एक भगवान कृष्ण की लाइन आओ ना, तो अर्जुन ने पूछा कि महाराज मुक्त कौन है इस संसार में? हम्म। तो उन्होंने बोला जैसे तस्यम कार्यम न विद्यते, जिसने अपने लिए कुछ नहीं पाना वो मुक्त है, और वो जीते जी मर गया। हम्म। तो जिस तरह एक कबीर महाराज की भी एक लाइन आओ भाई साहब, हम्म। आके देखो, मैंने सुनी थी, एक सेकंड है बताओ ना। हाँ, कबीर महाराज ने जैसे एक लाइन में बोला है ना, आके काहू न मन जीत्या रे जग में, काहू न मन जीत्या जी। हम्म। सिरंगी ऋषि से बण में लुट गए वे, विषय विकार न जाने, और पटवी नार भूप दशरथ घर पकड़ा योद्धा लाने। और सूखे पात पवन बक रहते, पारासर से ज्ञानी, भर में रूप देख वनिता का, काम क्रोध जब जागी। और वो है सुरपति जिसकी नार सुरुचि वा निष दिन कर त्यागी, और गौतम के घर नार हिल्या निगम कहते साखी। और पार्वती सी पत्नी जाकर वा कामन क्यों डोले, सुंदर छवि देख मोनी हा हा करके बोले। और एक ही नाल कमल ब्रह्मा के वो जगधीराज कहावे, और कहे कबीर मन मारे बिन यो जीवा राम न पावे। ठीक है? तो जैसे मन का खेल है सब। तो जैसे एक ये सही उदाहरण ला लो कुछ भी, जैसे महाराज जी कह रहे थे कि भाई पंडित ये कह रहा था कि भाई वो मर गया, वो नहीं मरता, शरीर मरे है। लेकिन वो तो शरीर तो उसका मरा है जिसने ये पता लग चुका कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो नहीं कोई हूँ। और चीज हूँ, मानो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे आई हम संसार में काम कर रहे हैं, अरे भाई लड़का वो कर ले वो कर ले, भाई मन ने ये बना दिया, फलाना मकान बना दिया, जमीन कर ली, और फिर चलती चलती जिस तरह की वो मर गया। ठीक है, तो लोग कहेंगे भाई देख ले, न्यू कहा था आज खेत में पड़े करनी थी, आज भाई उठ जाना था, एक प्लाट लेना था। तो उसकी तो मौत, उसकी मौत हुई है शरीर की, के वो मतलब वो शरीर, वो अपने आप को शरीर समझ रहा था शरीर इसलिए वो समझ मर लो। गया, सही है बात। ना? और जो शरीर समझ रहा था मर रहा था, तो वो चाहिए गरुड़ पुराण के हिसाब से ला ले, वो फिर अकाल मतलब काल को प्राप्त हुआ, काल को मतलब वो बंध गया। बिल्कुल। बंध गया तो फिर कर्म के हिसाब से जो है ना, दोबारा उसकी, शरीर धारण हाँ करें। उसके उसका लाइन बढ़ेगी, चाहिए वह फिर किस टाइप की भी हो। सही हाँ, है। ये थी, ये सत्य थी। जैसे पंखा है, पंखा का के फंड है, करंट है, वो बात सत्य है। लेकिन जिसने पता लग गया वो नहीं मरता, उसके और फिर जिसने जिसने ये पता लग गया उसके लिए फिर गरुड़ पुराण की है भाई साहब। सही कह रहे हो। उसके लिए गरुड़ पुराण क्या बाँचना है, उसके लिए फिर जो है ना, यो मतलब बाहर का ढोंग के करना, उसके लिए ब्राह्मण के जिमाना कुछ भी नहीं, कुछ भी है नहीं। ना? सही। और जिसने अगर ये नहीं बेरा तो उसके खातर तो फिर संसारी दृष्टि थी भाई, सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वह दिक्कत आओगी। क्यों दिक्कत आओगी? क्योंकि कर्म में वो बंद कर मर्या थे, वो कर्म थी छुट्या नहीं, नहीं छुट्या तो वो मतलब मन में संशय आगला कभी रखा। क्यों? क्योंकि आगला भी संशय में ही। अगर वो बेशक से संशय मर जाओ, अगर निचरला संशय से मुक्त है ना, जैसे एक महाराज जी लाइन कह रही परमानंद गिरी की, भाई पंडित कौन? पंडित सोई जो मन को बोध दे, जिन्हें अपना मन बांध रखे पंडित है। कोई भी उसकी जाति थोड़ी होती है पंडित की। और अंतस में रह के राम को शोध दे, अपनी आत्मा में रह के अपना ही मतलब स्वरूप को जानना है, तो कर ले लास्ट अवस्था भाई साहब, ध्यान की बहुत करना काम है। बिल्कुल। कहना तो आसान है, जिस तरह हम भी कह रहे हैं, क्योंकि हम भी भाई जुड़ रहे हैं कुछ टाइम थी, मतलब घना नहीं तो 5-4 साल थी। लेकिन है अवस्था कर ली ध्यान, क्योंकि संसार में जब हम वहां तो तेर मेघ राग द्वेष ऑटोमेटिक आ गया है। थोड़ा बहुत, घना नहीं ना, तो थोड़ा बहुत आ गया है। और सही है। यो आ गया है तो नू समझ ले इतने भाई, देखो दिक्कत है, दिक्कत है।
सही है। और सृष्टि के खातर तो देखो मैं आपने बताऊं, जैसे पता है आपने, आप तो इतना जुड़ रहे हो, तो ये जो संतान है नो, ये तो पता नहीं वो किस तरह खेल है, तो हमने नहीं पता इस चीज का। तो हम्म। ये तो देखिए हमारे हरियाणा में हुए थे ना पंडित, एक लक्ष्मी चंद हुए थे कवि। हम्म। आपने सुना भी होगा उनका नाम। क्या नाम? एक पंडित लक्ष्मी चंद हुए थे, नाम सुना था। अच्छा, हाँ, नाम सुना है। हाँ, तो पंडित लक्ष्मी चंद ने एक लाइन कही थी कि नोला ये माता पिता को भी पता नहीं किस तरह का खेल रचा, हम्म। और जोड़ा है नर मादा का पर समय पर ऋतु का मेल रचा। हम्म। और जैसे घरत दूध रचा घास के अंदर, ऐसे तिल के बीच में तेल रचा। और हम्म। कच्चा पक्का खट्टा मीठा अंगूर बेल की गैल रचा। और जब भजन भाव हो सच्चे मन का तो मिल जा टक्कर टक्कर में। और हे ब्रह्म ज्ञान का भेद मिलेगा किसी गुण योगी फक्कर में। मतलब ये इतना बड़ा संसार है भाई साहब, इसका सूद सा सुलझाना कोई मतलब ब्रह्म ज्ञानी संत हो 1 मिनट में सुलझा देगा इसने। बिल्कुल। तो फिर उसने लास्ट में जी बहुत बढ़िया लाइन कही थी, नोला लिखने वाला लिखता है ना मैंने नीति जान के भेद लिखा। हम्म। और भक्ति भाव भजन शक्ति का ना कर अंदाजा टेक लिखा। हम्म। और ना नीति और मनु समृति ना लक्ष्मी चंद ने लेख लिखा। हम्म। और 5 6 7 8 9 10 11 फिर जान मैंने एक लिखा। और जब गुरु बतावे तो ज्ञान मिलेगा बस 1 1.5 अक्षर में। अरे ब्रह्म ज्ञान का भेद मिलेगा किसी गुण योगी फक्कर में। तो जी सबसे पहली अवस्था ध्यान ला लो, कि कुछ भी ला लो मालिक का, उसमें अपना मन कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल। और मन में अगर संशय है तो अपना संशय का निवारण करवाने में तो बुराई है नहीं, लेकिन बहस करने में बुराई है। और बहस भी जिस तरह वाहियात की बहस हो। हम्म। देखो जैसे आप रामपाल से जुड़ रहा था, बहुत अच्छी बात, हम तो भाई साहब की सही निंदा थी पर ऐसा हम तो बच रहे हैं। अगर कोई संशय होता हम किससे आपसे पूछ सका कुछ भी। सही। लेकिन जैसे रामपाल के शिष्य मार दौरे भी आसपास में लिख दी, लेकिन वे मतलब बिल्कुल बेउद्दी बात और अड़ के खड़े हो जाओ, मतलब आम ही प्रेम से जवाब दो तो हर चीज का रिजल्ट मिलेगा। सही है आकड़ के खड़ा हो जाएगा, बताओ भाई ना ना न्यू नहीं। एक दिन मैं सुन रहा था कोई महाराज की है, वो रामपाल का शिष्य था, बोले ऐसी बात हो रही थी, बोलो सतलोक में मिथुन सृष्टि है, बोलो है, बताओ ये क्या मतलब हुआ भाई। है। मैथुनी सृष्टि का मतलब क्या रह गया, ये तो उराय तक है बस सीमित। अरिया भी या उराय खत्म हो ले, अगर थोड़ा मन पे अगर ख्याल कर ले तो सौदा है कोई कुछ भी कौन सही बात है। मानो ना भाई, ये तो बिल्कुल। सौदा है कुछ भी कौन नहीं, अगर थोड़ा ध्यान में करे ना। हम्म। हालांकि हमारी अवस्था इसी है भाई साहब, हम बहुत गंदगी माँ के लिखड़े और इब सने सने बेरा पट्टा, तो ये तो सौदा है कुछ को नहीं, क्योंकि भाई बचपन मारा जा लिया, जवानी मारी जाली, बचपन जवानी गए हम तो ना गए, हम तो नू के नू से। सही है। हाँ बुढ़ापा चला जाएगा हमारा तो कुछ नहीं बिगड़े, हम तो नू का नू, तो उससे चीज मानो जी। तो बिल्कुल। हाँ, तो उससे चीज में जाना है, बस ये बात है। बहुत अच्छी बात है। तो एक हम जी जुड़ रहे हैं, हम भी सत्संग से जुड़ रहे हैं, लेकिन ये नितिन दास महाराज जो है ना, हम इसके सुने आ रहा है, मतलब कई बात बात अच्छी है, कोई बुराई नहीं। इब जैसे भाई साहब हम जाति से ब्राह्मण है, हाँ। ठीक है, और हमारी कोई काट करे है तो काट करे है, तो मतलब वो काट जायज होगी, तो उसमें बुराई क्या है। जिस तरह ब्राह्मण है, जिस तरह ब्राह्मण का मतलब क्या हो, जिस तरह भाई पोप लीला है, कोई ढोंग वगैरह है कुछ भी। जैसे आप आगे भाई पंडित जी का हवन करवाना है, तो हमारा काम से हवन करवा देंगे। सही है। अरे अरे एक मतलब मैं आपके घर न जाग भाई नू हवन करवाओ नू करवाओ थारो, तो यह दिक्कत और की, तो ये ढोंग है। तो आप आप मंदिर में पुजारी हो आप? हाँ, मैं श्याम मंदिर में पुजारी हूँ जी। अच्छा अच्छा। मैंने ओहो। 12 साल हो गए हमारे, मैं डिस्ट्रिक्ट जज्जर है, मेरा गांव सालावास है जी। हम्म। और मार दौरे बहुत से महाराज से आमते रहे हैं, जिस तरह की हमारा हरियाणा में जटेला धाम है, स्वामी नित्यानंद महाराज हुए थे जी। हाँ जी। सुधा शरीर गति गए थे, बताते हैं, लेकिन संत बहुत अच्छे थे, उनकी वाणी बहुत अच्छी है। हम्म। तो जैसे महाराज जी मरना के कह रहे थे, तो नित्यानंद की भी एक लाइन मारती है कि मरना मरना सब कहे, मरना जाने न कोई, और जो मरने को जान गया तो फिर मरना ना होए। बिल्कुल। जो अपने आप ने जान गया तो फिर उसका मरना क्यों होगा, बताओ फिर। हाँ। और जो शरीर में बंद के बैठ गया कि मैं मन इंद्रिया मेरी इसमें, तो फिर तो दिक्कत है दिक्कत है। सही है। अभी हमारे जैसे 1 मिनट का टाइम है, फिर मैं जी बताऊंगा। मैं जैसे हमारे एक लाइन है कही थी दादा लक्ष्मी चंद ने, कि उन्होंने एक लाइन कही थी कि एक हीरन जा की सही बात थी, वैसे है रागनी टाइम में, लेकिन बात बहुत अच्छी कह रखी संतों वाले उनने। तो वो एक रांझा जो है ना, वो तो अपनी हीर का चक्कर में था, वो कुआ पर गली लगा, तो औरत थी वो, तो उन्होंने देखा कि मेरी लुगाई होगी ना मैं कोई। तो उनमें वो एक औरत नोली महाराज नोला, हाँ नोला किस तरह नंगा देखो आप, तो मतलब साधु का तो कपड़ा पहन रहे हो, लेकिन मतलब साधु वाली तो लाइन नहीं दिखती आपकी है देखने का। तो वह औरत को उसको कहती है कि नोला तप दान योग वैरागी 4 गिना रखे, हाँ। और समझे बिना तोल अंत में एक बना रखे। नाभि नाभि से 10 8 गाड़ी चलता सांस रहे, और हृदय में 12 का चक्कर जहाँ मन का वास रहे, और कंठ में 16 रास करे रण मिल प्रकाश रहे, और 10वां द्वार जीव का वासा जो ब्रह्म के पास रहे। और ये वेद से भेद लिए संतों ने कर्म छिणा रखे, सर तपदान योग वैरागी 4 गिना रखे।
फिर कहीं मंत्र क्रिया कर्मासन से ईड़ा पिंगला चलती, फिर खुले सुषमना जा त्रिवेणी में धार धार में मिलती, और पद्मासन लगा ले तो ना हो कर्म कांड में गलती, पर ब्रह्म ज्ञान की चोट कर देना अहंकारी को जिलती। और ये मुक्ति मार्ग भूल गए घने पाप तना राखे सर, तपदान योग वैरागी चार गिना राखे। कि त्रिकुटी से ऊपर चलकर मनवा वश में हो सर, वहां सांस की आस नहीं बस वास द्वार दस में हो, और जीव ब्रह्म की करे एकता ज्ञान अंकुश में हो सर, अनद बाजे बजे अमर भवरा उस रस में हो सर, और मन की रोक ज्ञान अंकुश से घने भेद जना रखे सर, तपदान योग वैरागी चार गिना रखे। 14 भवन 7 भूमि का इन तीन न्यारी को ने, और जीव ब्रह्म का ब्रह्म रह बनता नर नारी को ने, और ये उड़े लाण के आसन से जित कोई बीमारी को ने, लक्ष्मी चंतु मेरा अनपढ़ रह गया बना वेदाचारी को ने, और चाहे जिसे छंद बको कथो लिखो, ये काया बीच खीणा रखे सर, तपदान योग वैरागी चार गिना रखे। तो हमारी जो शरीर की अवस्था है ना जी, इसमें थी तो पहले हमने गुजरना पड़ेगा, पहले अगर इसमें थी नहीं गुजरा तो वह तो बहुत लास्ट की अवस्था है ना। और यही अगर हम अलग का खड़ा हो गया तो फिर कैसे बात बनेगी बताओ। नहीं, जैसे अभी आपने ये वाणी बोली, इसमें जीव का स्थान भी आपने बीच में बोला कि वहाँ जीव बैठा है। हाँ जीव बैठे हैं। तो कहाँ बैठा है जीव? इसने कही ना 10वां द्वार जीव का वासा, मतलब ये जो मस्तक है ना हमारा, हाँ। बीच का 10वां द्वार जीव का वासा जो ब्रह्म के पास रहे, जिस तरह की संत लोग इसने बोलते हैं ना, मतलब इसको कपाल को जैसे फूट के कहिया का 10वां द्वार से चला जाए, तो जीव और ब्रह्म एक का तो है, अलग थोड़ी है जी कोई। अच्छा। लेकिन जीव और ब्रह्म एक है, लेकिन एक जब है जब मतलब जीव ब्रह्म एक जब हुएगा जब जीव जो है ना जीव भाव को छोड़ दे, मतलब शरीर भाव को कि मैं भाई ये हूँ मैं ये हूँ, अगर ये राग द्वेष घृणा वगैरह ये दूर हो जाएंगे ना, तो वो जब वो ब्रह्म की एकता करेगा। नहीं तो ब्रह्म अवस्था में कैसे पहुंचते हैं? ब्रह्म अवस्था के अंदर तो भाई साहब पहुंचने के लिए आपने जो जैसे गुरु है ना कोई भी, नहीं आप जैसे बताए अभी कि नाभि अवस्था में आना है, नाभि से फिर हृदय अवस्था में आना है, कंठ अवस्था में। हाँ जी। तो इन सीढ़ियों से चढ़ के जाना है क्या ब्रह्म अवस्था में? हाँ। मतलब इन सीढ़ियों से चढ़ के ब्रह्म अवस्था ना कोई जरूरी नहीं है, विहंगम चाल से पहुंचा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, इसमें इसके माँ का भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कोई संत पहुंचा उड़ो ना तो वो आपको बता सकता है, दिखा नहीं सकता, दिखाना और बताना फर्क है भाई साहब। हाँ बता सकता है रास्ता, तो बताने के लिए जो है ना, क्योंकि फिर मान लो आप तो इसमें वो रास्ता ही बता सकता है, पहुंचा थोड़ी सकता, पहुंचना तो खुद को है। नहीं खुद को पहुंचना बताना सब बता सकते हैं, तो ऐसा कौन है जो मतलब खुद पहुंच जाएगा, मतलब वो बताना पड़ेगा। हाँ ये सत्य है, मतलब रास्ता तो अपना खुद तैयार करना पड़ेगा। तो आपने कितने सत्संग सुने नितिन साहब के? मैंने सुने होंगे जी कम से कम, नहीं तो बस 5-6 में सुने हैं। अच्छा, और सुनो, अभी 5 से सुने हो और सुनो आप, उसमें लगभग 200 सवा 200 सत्संग कर रखे हैं उन्होंने। हाँ हाँ तो और सत्संग सुनो आप, फिर देखे और आपका विवेक क्या कहता है, फिर ठीक है, क्योंकि एक हम जी करना। ठीक है, एक हरिद्वार में महाराज परमानंद गिरी है जी। अच्छा। वो मतलब हम उनसे जुड़ रहे हैं। अच्छा। तो वे जैसे यही बात बताते हैं, भाई ये पूजा पाठ वगैरह करो कोई बुराई नहीं है, लेकिन बोला ये जो है ना इनती आपकी तरफ से नहीं होगी। सही है। ठीक है, जैसे जिस तरह बालक अगर रोने लग गया तो अगर माँ काम कर रही है तो उसे वो निप्पल दे देगी, तो निप्पल दे देगी तो टाइम चुप हो जाएगा, लेकिन परमानेंट चुप ना हो वो। तो आपको इतना ज्ञान हो गया, फिर आप ये अनुपासना यानी कि देवी देवताओं की भक्ति या पत्थर पूजा? नहीं देखो मैं बताऊंगा, उसके लिए भी मैं आपने बताऊंगा, क्योंकि हमारी अलग एक लाइन और है आप अगर, क्योंकि मैं थोड़ा मैं फिर बाबा श्याम जी ने स्नान करवाऊंगा वगैरह बताऊं क्या, क्योंकि जो जैसे हमारा गांव है जी, इस गांव में पूरा बहुत बड़ा गांव है, इस गांव में मैं सन 2007 में गांव ने पुजारी बना दिया। अच्छा। बोला भाई आप पूजा करो, जो कि मैं कोई तिलक वगैरह कोई चोटी रखना कुर्ता पजामा, मैं तो पैंट बुशर्ट करूँ भाई, सादा नहीं साहब है मेरा। अच्छा। तो वो यार मैं किस तरह करूंगा, बोला भाई नहीं मेरा पंडित जी तू इसमें बैठ के, पूरा गाँव ने कोई इतराज नहीं आपको। और जी फिर हम इसमें जो है लग गए पूजा पाठ में, और जो फिर पूजा पाठ में ही लग गए तो हम आपने बताओ हमारा गुरु तो ओरिजिनल श्याम जी है। सुनो क्यों, क्योंकि जो नितिन साहब या महाराज जो बड़े बड़े संता थी हमारा संपर्क हुआ, हम बैठने लगे, वो इन की तो कृपा इन की तो लाइन थी मिले हमने, क्योंकि किसी भी माध्यम से इन्होंने 30-54 के माध्यम से लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई चीज हमने इन दिखाई, क्योंकि एक महाराज हमारा नित्यानंद जी हुए हैं, उन्होंने एक लाइन कही है
कि शीश दिया गुरुदेव को धन्य भया वो शीश, नित्यानंद उस शीश पर सदा बसे जगदीश। तो हम तो शीश काटते देने लग रहे हैं तक, जैसे कबीर महाराज ने ही बोलिया है। कदे अपनी तरफ तो मतलब राम राम जी राम राम, कदे हम अपनी तरफ तो आकर्षित ना होया, हम तो संसार में आकर्षित हुआ। तो इस वजह से जी हमारा पूरा गांव की मानता है, और पूरा गांव की मानता है तो यहाँ पूजा पाठ बहुत आती है चढ़ावा। तो जिस तरह जैसे 10 कट्टे गेहूं आगे उदाहरण के लिए गुड़ आ गया, हम ठाकर जिनू का गौशाला में देते हैं। अच्छा। ठीक है, पैसे आगे मार दो 4 बालक शिव ने अपना इकट्ठा करके मंदिर की साफ सफाई में, कोई साधु महात्मा आ गया उसकी दान दक्षिणा रोटी पानी वगैरह, मतलब न्यू को ने अपनी गोद में गाल लिया और की मैं ना वही आता बात। तो इसमें हमारा टाइम पास भी हो रहा है सर, हमारी तो यह लाइन से हम ये सत्संग भी सुनता रहा अभी, ये बात है। और जैसे नो है जी, देखो देवी देवता वगैरह पूजा पाठ जो है ना, इनकी जैसे समाज की दृष्टि थी, मान लो हमारा पुजारी बैठा रखे हैं, मानोगे ना का आप नहीं मान लो, बिल्कुल। और इसमें पूरे गांव की हमारी जैसे द्वादशी की मानता है, श्याम बाबा ने मानते हैं, श्याम बाबा का भाई दूध भी चढ़े, और कि मैं तो ये भाई हम आंख में इसके भाई कोई दूध नहीं, और कि मैं तो यार यू अच्छा पुजारी बिरचा मान लो। तो हम तो अपना आप पाए तो कंट्रोल कर सका, दूसरा बताओ सिकामते नहीं तो आपने बेरा बैठ तो लत्ता पाते ही किस किस ने समझाओगा आप लोग बताओ। बिल्कुल। हाँ कबीरा, वो कहिए ना कबीरा माया अटपटी सब घटा नडी, किस किस को समझाइए कुएं भांग पड़ी। तो बताओ फिर कि वो तो हम तो फिर बाबा शाम ने मान के भाई आपकी कृपा थी, हमने भाई बड़ा संता की वाणी भी सुनने में मिले, हमने आनंद भी आओ है। और फिर लो सब हर का रूप से, जिस तरह जग हर का रूप तो है, तो हर का रूप समझ लो, इसने संता का रूप समझ लो। ये जिस तरह नित्यानंद महाराज नितिन दास ने एक बात नहीं कही थी, वो पता भी है भाई, सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, नाम है दाता मुक्ति के संत जपाओ नाम। ये आजकल के संत नु का सामने अब जब पूछो बताओ एंड सदियों कबाड़ा खड़ा हो गया नया, बता इसने कौन उठे भाई है। सही बात। हाँ तो इस वजह थी भाई साहब, देखो हमने किसी से बहस भूस नहीं, कोई बात थी ना मैंने वो सुनी थी, तो बस मैंने ये थी अगर महाराज ने बोला तो ठीक था, पर उसमें ये था कि जिसने ये मेरा पाठ किया कि मेरी मौत ना होती, उसके लिए तो गरुड़ पुराण और कोई पिंडदान कुछ नहीं। और जो बंध गया इस सौदा में भाई नू करना सर नू, और वो मर गया तो वो भाई कुणुआ भी मारा तो बाबू नू कहता मरा था नू, तो उसका तर वो उन्हें पंडित ने भी लाएंगे, और वो पंडित भी भाई उन्हें छोल भी गार सारा काम करेगा, ये बात है ना भाई। सही बात। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा लगा है सतनाम जी। हाँ ठीक है पंडित जी महाराज, मैं आपके है ना नंबर सेव कर लेता हूँ। हाँ ठीक है जी, कोई नहीं, ठीक ठीक है जी, ठीक है। साहिब साहिब साहिब।